हमारी सबसे बड़ी पाठशाला जो है घर और समाज है। बुराई और अच्छाई यहीं से जन्म लेती है और जीवन गोरे कागज की तरह होती है जो कि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो उतारने लगते हैं और फिर अपने ज़रूरत के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं और हमारे दुखों का कारण भी यही है। पहले के समय में इतना पढ़ी लिखी समाज नहीं थी, तब उसके पास केवल एक ही चीज़ था, विश्वास। जो धर्म और कर्म के नाम पर बताई जाती थी उस पे वो आंखें बंद करके विश्वास कर लेते थे। तब वो नफरत से ज़्यादा प्रेम और सद्भावना में विश्वास रखते थे और उन्हें अपने कर्मों में अटूट विश्वास था। उस समय अगर किसी व्यक्ति को खुशबू पसंद आती थी तो माली बन जाया करता था और दिन रात मेहनत करता था। हमेशा उन फूलों पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए रहता था कि कहीं मौसम के प्रभाव से कहीं फूल सूख तो नहीं रहे। और उन फूलों की आज भी ज़रूरत है, मगर माली बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर कहीं फूल दिख जाए तो उसे तोड़ लो। आखिर उसको अपने पास कितनी देर तक रख सकते हो? आखिर कुछ देर बाद वो सूख ही जाएगा। अगर पौधा ही ना रहे तो क्या करोगे? अब तो मार्केट में नकली फूल भी आने लगे हैं। महफिलों में भी असली से ज़्यादा नकली मिल रहे हैं। आज के समय में फूल ही नकली नहीं, सब कुछ बनावटी और नकली मिल रहे हैं। खाने से लेके पहनने तक, हंसने से लेकर रोने तक, यहाँ तक कि जो आपकी चेहरे पे मुस्कान है ना, ये भी नकली है। अगर असलियत जानना चाहते हो तो कभी वक्त निकाल कर उनके साथ बैठो, तब उनसे पूछो कि अभी आपका वक्त कैसा चल रहा है। और जो ये चेहरे पे मुस्कान है वो भी चली जाएगी। उन्हें तो सब कुछ असली ही चाहिए, चाहे घर हो, परिवार हो, प्रेम हो। लेकिन जब ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी तो क्या आप इसे संभाल पाओगे? और जिन्हें ये सब मिल भी जाता है तो क्या उनसे ये खुश हैं? वो भी तो सब बिखरते हुए जा रहे हैं। जितना प्रेम आज के समय में लोग अपनों से करते हैं, उतना प्रेम तो लोग पड़ोसियों से करते थे। आज का तो पढ़ा लिखा हुआ समाज है, अपने घर और परिवार को टूटते हुए क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि ये सब अपना पहचान भूल गए हैं। माना कि दौलत हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि धन और दौलत सब कुछ है। यही कारण है जो जीवन असहज होती जा रही है। जहाँ पूरी दुनिया की नज़र दौलत पर है और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इस भाग दौड़ के चक्कर में हमें असली चीज़ कैसे मिल सकती है। हमें एक ही चीज़ असली मिल सकती है, चालाकी, गुंडे, लुटेरे, फरेबी, बहरूपिये, जो अपने चेहरे को हमेशा बदलते रहते हैं। इस जीवन में यही लोग असली मिल सकते हैं। प्रेम और परिवार इससे नहीं चलती। प्रेम और परिवार सद्भावना से चलती है, जिसमें केवल अपनी कमियों को ढूंढना पड़ता है और उसे स्वीकार भी करना पड़ता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जब भगवान राम को राज्य मिलने का समय आया तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया और राज्य उनके छोटे भाई भरत को सौंप दिया गया। लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया।
इसलिए नहीं कि उन्हें राज्य प्यारा नहीं था। भरत जानते थे कि इस पे हमारा हक और अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्य का त्याग किया और उन्होंने अपनी माता के ही प्रति विद्रोह किया और उन्होंने अपनी माता को माता मानने से ही इनकार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में क्या ऐसे लोग हैं? आज पूरी दुनिया उनकी बखान करती है। हमारे हृदय में जिस चीज की भूख रहती है, हमें केवल वही चीज मिलता है, बाकी सब मिट जाती है। आज के समय में धन तो सबके पास है, लेकिन ईमान किसके पास है? धन से तो हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को कभी पूरा नहीं कर सकते और यही हमारे दुखों का कारण भी है।